तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम है आप सबका स्टडी विद आदित्य यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की पोम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट ये पोम है जो लिखी है पाब्लो नेरूदा जी ने। हालांकि कितनी अच्छी बात है ना, ये हमें कहती है काउंट करने को 12 तक, और इसके अंदर वर्ड भी 12 ही है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कीपिंग के अंदर 7 वर्ड्स एंड क्वाइट के अंदर 5 वर्ड्स। 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ओके, चलिए पढ़ते हैं हमारे पाब्लो नेरूदा अंकल के बारे में थोड़ा सा। ये अंकल जी जो है पैदा हुए थे 1904 के अंदर, और ये स्वर्गवास हो गए हैं 1973 के अंदर। जिनको स्वर्गवास का मतलब नहीं पता, मतलब कि भगवान जी को प्यारे हो गए हैं, गॉड्स लव। ठीक है। एस द पेन नेम, जो पाब्लो नेरूदा है वो पेन नेम है। किसका है? ये इस बंदे का नाम है पूरा, जो इसने अपने ख़ानदान को जोड़ रखा है बीच में। नेफ्ताली, ठीक है, नेफ्ताली रिकार्डो राइसी बेसोल्टो। वाह, मुझे पता है ऐसा लग रहा है सच 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 में नेफ्ताली नेफ्ताली को ये कह रहा है कि भैया आज दे ताली। नेफ्ताली आंटी, किसी ने ताली मारी हुई, किसी ने बोला होगा भैया ताली तो नाम मत रखो, नेफ्ताली कर दो। ठीक है, नेफ नाम की कोई लड़की हुई जिसने ताली मारी होगी तो नेफ्ताली हो गया। ठीक है। रिकार्डो, किसी ने बोला होगा ये रिकॉर्ड कर लो ये पल, उसने बोल दिया भैया रिकार्डो। ठीक है, अगले हैं रियस। किसी ने बोला होगा दोबारा सोच के हाँ बोलना। रियस। अगला है बेसाल्टो। किसी ने बोला होगा भाई ऑल्टो गाड़ी खरीद लो, उसने कहा बस बस, तो उसने कर दिया बस ऑल्टो, बेसाल्टो। ठीक है। इस बंदे ने, मुझे ऐसा लगता है पाब्लो नेरूदा, वैसे नाम गुड है, इट्स गुड, पाब्लो नेरूदा। ठीक है। बट ये जो 1 2 3 4 चार नाम जो इस बंदे ने अपने वो बताया ना कि भाई मेरे 4 नाम को मिला के मेरा एक नेम बने, रियल नेम। बताओ, 4 लोग को बेनाम छोड़ छोड़ दिया इस आदमी ने। चलो फन बहुत हो गया। ये कीपिंग क्वाइट पोम जो है वो हमारी ये पाब्लो नेरूदा जी ने लिखी है। ठीक है। इसके अंदर में मेन पोर्ट्रेट डिवाइस है एन्जाम्पलमेंट। एन्जाम्पलमेंट मेन पोर्ट्रेट डिवाइस है कि भैया ये लाइंस जो है हमारी चल रही हैं, चलती चलती जा रही है, एन्जाम्पलमेंट है। ठीक है। अब देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे, पोर्ट्रेट डिवाइस समझेंगे। ठीक है। और मे बी अगर इसके अंदर में इफ़ राइमिंग स्कीम हुआ तो राइमिंग स्कीम भी समझेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं, आपके साथ ही पढ़ेंगे, आगे ही समझेंगे। ठीक है। Now we will count to 12 and we will all keep still. कह रहे हैं कि अब इसके अंदर देखिए, नाउ वी विल, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया, वी विल और वी विल। यहाँ पर में आपका आ रहा है एनाफोरा भी लग रहा है, एनाफोरा के साथ साथ में आपका लग रहा है एन्जाम्पलमेंट, एन्जाम्पलमेंट के साथ लग रहा है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन क्या होता है बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होना। आप इसको कॉन्सोनेंट्स भी बोल सकते हो, उनकी कॉन्सोनेंट वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है, व व। ठीक है, ए ई आई ओ यू वावल्स हो गए। ठीक है, 5 वावल्स को फेंक दो दूर, 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अब इन कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स आप इसको कॉन्सोनेंट्स कंसिडर कर लो, ठीक है, या अल्ट्रेशन कंसिडर कर लो, बात एक ही है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगले पे चल देते हैं। काउंट टू 12। अब यहाँ पे आ गया ट ट, टू 12, ट ट।
यहाँ भी अलिटरेशन हो गया। एंड वी विल, फिर से वी विल आ गया, तो कॉन्सोनेंट्स भी है, अलिटरेशन भी है, वहाँ भी कॉन्सोनेंट्स है, वहाँ भी अलिटरेशन है। और कीप स्टिल, ठीक है। यहाँ पे ए बी लगा है, कोई पोर्टेबल डिवाइस यूज नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे लिखा है स्टिल, तो यहाँ पे कोई पोर्टेबल डिवाइस यूज़ नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास में अगली लाइन आ जाती है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है कि ये धरती पे पहली बारी होगा। क्या होगा कि जब कोई भी बंदा किसी भी लैंग्वेज में बटर बटर नहीं करेगा, हम सबको एक सेकंड के लिए स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, और हमें अपनी आर्म्स नहीं हिलानी। इस स्टैंज़ा को भी हमने हिंदी में रीड आउट करा है, इसको इंग्लिश में भी रीड आउट कर लेते हैं फिर भी प्यार से, ठीक है। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. इसका मतलब है इस पूरे स्टैंज़ा का कि ऐसा पहली, जब स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं, कह रहा है कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना 12 तक और हम सब हिलेंगे नहीं। ऐसा पहली बार होगा धरती के ऊपर कि ऐसा पहली बार होगा धरती के ऊपर कि कोई भी बंदा किसी भी लैंग्वेज में गुटर गु नहीं कर रहा है, गुटर गुटर नहीं कर रहा है, टे टे टी टी नहीं कर रहा है, ठीक है। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो, मतलब सबको स्टिल खड़े रहना है, किसी को मतलब किसी को भी हिलना नहीं है, ठीक है। सबको स्टिल रहना है, बिल्कुल स्टॉप हो जाना है, स्टैचू हो जाना है फॉर 1 सेकेंड, और अपनी आर्म्स नहीं हिलानी। इस लाइन का मतलब है आर्म्स नहीं हिलाने का मतलब, एक तो आपकी वो बाजू वाली आर्म्स से मतलब है कि आपकी जो आर्म्स वाली बाजू है कि आप पंजा लड़ा रहे हो, किसी के साथ में हैंड शेक कर रहे हो, किसी को चाटा मार रहे हो, किसी को धक्का दे रहे हो, या डांस कर रहे हो, डांस से अपने हैंड्स मूव कर रहे हो, तिलक तिंदा करते हुए, ठीक है। और दूसरा मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है आर्म्स का कि आपके वो वेपन्स जो आप वॉर में यूज़ करते हो, इसका मतलब होता है कि आपके वो वेपन्स जो आप वॉर में यूज़ करते हो, जो आप पिस्टल्स, कैनन्स, टैंक्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, गन्स, इन सब का यूज़ करते हो फाइट के अंदर, आपको इनका यूज़ नहीं करना है। It would be an exotic movement without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. ठीक है, ये पढ़ गया, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ये बहुत अच्छा मोमेंट होगा, ये एक अच्छा सा पल होगा जहाँ पर मैं कोई भीड़ भड़क्का, जहाँ पे कोई मशीनी इंजनों की आवाज़, मशीनी तकनीकियों की आवाज़ गूंज रही होगी, ना ही ट्रेन की वो कू छुक 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 वाली आवाज़ होगी, ना आपके लोगों की ए सुशीला ओ रीमा करके आवाज़ आएगी आंटियों की, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक साथ रहेंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक ऐसी स्ट्रेंजनेस आपको फील होगी कि हम सब साथ हैं पर कुछ बोल नहीं रहे, ये क्या है, ठीक है। इसका हिंदी मतलब समझ लिया, एक बार दोबारा समझना है। इसका मतलब है कि जब ये एक भाई इस अब इन तीनों को एक साथ लेके चलते हैं कि चलिए हम सब काउंट करते हैं 12 तक में, और हम सब बिल्कुल स्टिल रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ऐसा पहली बार होगा धरती के ऊपर जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज में गुटरगू नहीं करेंगे, हम सब लोग खड़े रहेंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे किसी 1 सेकंड के लिए, और हम लोग अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, अपनी बाजू को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, ना हम लोग अपनी
वॉर वाली जैसे अस्त्र शस्त्र कहते हैं जिनको, वॉर आइटम्स को यूज़ नहीं करेंगे। ये जो एक पल होगा ये बहुत अच्छा और सुनहरा पल होगा, जहाँ पर मैं कोई भीड़ भड़क्का, कोई इंजन की आवाज़, कोई जहाँ पर मैं इंजन जो ऐसे रेलगाड़ी चलती हुई आती है छुक 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 करती हुई, या वो सायरन की आवाज़ आती है पै पू पी करती हुई, है ना। और हम सबको एक साथ आकर के ये एक तरह की ऐसी स्ट्रेंजनेस होगी कि हम सब लोग एक साथ तो आए हुए हैं पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, 12 तक गिनती गिन रहा है। ठीक है, अगला। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि जो मछुआरा है उसको, जो मछुआरा जो समुंदर के अंदर में मछलियाँ पकड़ रहा है उसको मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक बारी अ, एक बारी अपने उन ज़ख्मी हाथों को देखना चाहिए जो मछली पकड़ते हुए उस खारे पानी में जा रहे हैं और गल चुके हैं। ठीक है, अब एक बारी ये पेज के अंदर में जो जो पोर्ट्रेट डिवाइस यूज़ हुए हैं वो डिस्कस करते हैं बच्चा। आ जाओ। वीवर, अब ऊपर वाली लाइन का तो हमने देख लिया था, यहाँ पर में आर्टिजनल एग्जाम्पलमेंट है। अगली देख लेते हैं। ये अगली वाली लाइन के अंदर में हमारे पास में आ रहा है बच्चा, for once on the face of earth, for once once on। आप यहाँ पे once और on को आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि once जो है वो की साउंड दे रहा है और on जो है वो ओ की साउंड दे रहा है, तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे बिकॉज वी हैव टू गो विथ फोनेटिक्स। द फेस ऑफ द अर्थ, द फेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे कोई पोलिट डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा है बच्चा। अगले पे चल लेते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट नॉट स्पीक इन एनी। अब यहाँ पे है इन एनी लैंग्वेज, यहाँ पे भी आपका कोई पोर्टेड डिवाइस यूज़ नहीं हुआ है इस लाइन में भी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर वन, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी कि चलिए रुक जाते हैं 1 सेकेंड के लिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1, एक तो नहीं, यहाँ पे भी आपका कोई भी जो है पोर्टेड डिवाइस यूज़ नहीं हुआ है। अगला चलता है। आर नॉट मूव्स आर आर्म्स सो मच। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ हुआ है, एग्जाम्पलमेंट यूज़ हुआ है, एग्जाम्पलमेंट नहीं हुआ, हाँ एग्जाम्पलमेंट नहीं हुआ आपका यूज़, सॉरी, क्योंकि एक कॉमा है तो पंचुएशन मार्क तो हो ही चुका है। एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है क्या कुछ। नॉट मूव आर आर्म्स, OURARMS, नहीं यहाँ पे भी कोई पोर्टेड डिवाइस नहीं है एज सच। एक बार देख लेते हैं इसके अंदर में कोई वो है, अर्थ, लैंग्वेज, सेकेंड, मच, ABCD इसको कंसिडर किया जा सकता है। अगले स्टैंजा को देख लेते हैं। We would be an exotic moment, it would be an exotic moment, ये जो है exotic moment होगी। यहाँ पे मेटाफर आ गया। मेटाफर कैसा है कि इट वुड बी एन exotic moment, कि ये चाहिए कि exotic moment होगी। ठीक है, विदाउट रश, विदाउट engine। अब देखो यहाँ पे विदाउट यूज़ हुआ है, विदाउट रश, विदाउट engine। विदाउट रश, विदाउट engine का मतलब होता है, मतलब जैसे मतलब तो आपको समझा दिया है। यहाँ पर में कोई पोर्टेड डिवाइस का यूज़ नहीं हुआ है। विदाउट रश, विदाउट engine, कोई पोर्टेड डिवाइस यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है सच। We would all be together,
हम सब साथ हैं, यहाँ पे एडिटेशन का यूज़ हुआ है ऑल बी टुगेदर के अंदर, लाइन के अंदर यहाँ पे एडिटेशन यूज़ हुआ है व या कॉन्सोनेंट्स या बोल सकते हो। एंड अ सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस यहाँ पे भी एडिटेशन और ये यूज़ होगा है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अगला फिशर्समैन एंड द कोल्ड सी। ठीक है, मछुआरा जो है वो ठंडे समंदर के अंदर है या फिर समंदर के अंदर है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, उसको हार्म नहीं करना है वेल्स को। अब यहाँ पे आपका एजोनेंस यूज़ हुआ है। एजोनेंस वो ही होता है जो वावल के साउंड की रेपिटेशन के लिए बना है। अब यहाँ पर मैं आपका जो है वुड में सेकेंड लेटर देखिए और नॉट में सेकेंड लेटर देखिए, ओ ही है, तो ये हो गया आपका एजोनेंस। हार्म वेल्स, हार्म वेल्स। ठीक है, वहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे नहीं जमेगा। ठीक है मैम। एंड द मैन गैदर, एंड द मैन गैदर, यहाँ पे भी एसोनेंस यूज़ हो गया क्योंकि गैदरिंग हो गया, साल्ट हो गया। यहाँ पे तो देखिए ना, तीनों मैन, गैदर और साल्ट, दो तीनों में ही सेकेंड लेटर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे एसोनेंस आ गया। ठीक है, would look at his hurt hands, his hurt hands, तीनों के अंदर में एच 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 की साउंड आई तो कॉन्सोनेंस भी वो हो गया और आइट्रेशन भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग पोर्टल डिवाइसेस देख रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम लोगों ने इसके देख लिया था, सेकेंड भी देख लिया था, आर्म्स भी देख लिए थे कि भैया यहाँ पे रश इंजन्स। ठीक है, हॉट हैंड्स हमने पूरा कवर कर लिया था अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जितने मार्कअप दिए हुए हैं लाइंस, पहले पर इनको रीड आउट करेंगे, इनको हिंदी मीनिंग भी देखेंगे, उसके बाद इनके पोर्टल डिवाइसेस देखेंगे। दोज हु प्रिवेंट, दोज हु प्रिपेयर या प्रिवेंट ग्रीन वॉर्स, जो लोग तैयारी करते हैं पेड़ काटने की। ठीक है, जो लोग तैयारी करते हैं ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वुड put on a clean clothes and walk about with their brothers in the shade, in the shade, doing nothing। अब इस पूरी स्टैंजा का मतलब क्या है पढ़ते हैं। वो लोग, जो लोग तैयार कर, वो लोग जो तैयार करते हैं पेड़ काटना, जो लोग फॉलो करते हैं पेड़ काटना, जंगल जला देना, खाक कर देना कि वहाँ पे हमें डेवलपमेंट करनी है, कुछ हमें जगह चाहिए, जगह कम है। ठीक है, जंगल जला देना, पेड़ काट देना। ठीक है, और प्रदूषण फैलाना, गैस का वो पोल्यूशन करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना फैक्ट्रीज से, फैक्ट्रीज के गंद से जो केमिकल निकलता है नदियों के अंदर, वहाँ से वो जब भाप बन जाती है तो वो भी ऐसे ऊपर जाती हैं। आपकी फायर क्रैकर्स की वो निकलने वाले वो बम पटाखों से जो धुआं निकलता है वो भी जहरीला है बहुत। वॉर विद फायर, आग के साथ खेलना, एक दूसरे पे मिसाइल, गोला बारूद, बम, धूम धमाका, ग्रेनाइड, डायनामाइट सब फेंक के मारना एक दूसरे को। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तुम्हारी जीत तो हो गई पर कोई ज़िंदा नहीं बचा है। ठीक है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तुम सबको पहनने चाहिए साफ कपड़े। अब आपकी जीत तो हो गई कि आपने पेड़ पौधे काट दिए, जंगल उड़ा दिए, जंगल में आग लगा के खाक कर दिया उनको। ठीक है, गैस भी कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ कर दी, फैक्ट्री से रिलीज़ कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर कोरोना वायरस फेंक के मार रहे हो, चाइना ने जैसे फेंक के मारा। ठीक है, या फिर एक दूसरे के ऊपर में बम, मिसाइल, धूम धमाके, ग्रेनाइड, डायनामाइट फेंक फूक के मार रहे हो। इससे आपकी विक्ट्री तो हो गई पर कोई ज़िंदा नहीं बचा उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए।
अब इसका एक सिग्निफिकेंस अगला क्या दे रहा हो कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, आपको साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ पे साफ़ कपड़ों का रिप्रेजेंट ये नहीं है कि वैनिश या सर्फ एक्सेल से या घड़ी डिटर्जेंट से धो करके उसको साफ़ कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि आपको अपने जो कपड़े हैं उनको सर्फ एक्सेल से या फिर डिटर्जेंट घड़ी से धो करके साफ़ नहीं करना है, आपको साफ़ करना है अपने कर्म से, अपने काम से। तो एक काम का रिप्रेजेंटेशन कर, तो आपके काम का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि आपने जो पहले कोई पाप कर्म करे हैं उनको सुधार करके आप कुछ अच्छा काम कर लो। चिट्टे क्लोथ्स मतलब साफ़ कपड़े पहनो, क्लीन क्लोथ्स मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। कह रहा है कि वुड पुट ऑन अ क्लीन क्लोथ्स, वुड पुट ऑन अ क्लीन क्लोथ्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने साफ़ कपड़े पहनने हैं। साफ़ कपड़े का मतलब है कि आपने अपने काम अच्छे रखने हैं, काम अच्छे रखोगे या काम अच्छा करोगे तो आपका जो है वो भी होगा, इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा। आपने जो भी पिछले कोई गलती वलती करी होंगी वो भी रिकवर हो जाएंगी, वो भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अगला हमारे पास में आ जाता है कि एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ठीक है। आपको अपने भाइयों के साथ में चलना है, ठीक है। अपने भाइयों के साथ चलिए, उनका कंधे से कंधा मिला के चलिए। भाइयों का इन द सेंस ऑफ बहनों को धक्का मार दो जी, भाई बहनों तो कहीं नहीं थी, बहनें भी इन द सेंस ऑफ कि आप अपने साथ वालों के साथ चलिए, आपके जो भी बराबर के हैं या आपके साथ के जो भी मतलब रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त यार हैं, कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सब लोग एक साथ मिल करके चलो, कंधे से कंधा मिला के चलो। जिसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है उसकी डेवलपमेंट कराओ, जिसकी हो गई है उसको और एक्सपैंड करवाओ, जो कर रहा है उसकी हेल्प करो, जो नहीं कर पा रहा उसको टूल्स दो, उसको गैजेट्स दो, उसको डेवलपमेंटल मेथड सिखाओ, ठीक है। ये सब करो। आगे कह रहा है कि आपको इन द शेड डूइंग नथिंग, आपको अपने भाइयों के साथ चलना है अंधेरे में। कि साला कोई अगर भूत पिशाच प्रेत चुड़ैल नागिन बागिन जो भी कोई अगर आ जाए तो आप सब एक साथ खड़े हो, एक साथ उससे डटने का लड़ने का वो रखते हो। टोटल हमारे यहाँ पे 193 या 199 कंट्रीज़ हैं टोटल मिला करके, छोटे पुट कुट पुट सारी कंट्रीज़ को मिला दोगे तो कुछ 193 या 199 कंट्रीज़ बनते हैं, या मैक्सिमम अप्रॉक्स मान के चलते हैं 200 कंट्रीज़ हैं। 200 कंट्रीज़ कम नहीं होता है। 200 बंदा मिल करके 200 कंट्रीज़ के अंदर कितना सारा बंदा होगा कोई ये सोच भी नहीं सकता। वो सारा 200 कंट्रीज़ के अंदर में कितने सारे बंदे होंगे, 7 या 8 या 10 बिलियन ट्रिलियन क्रिलियन जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वो बंदे यहाँ पर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोचो वो सारे एक साथ आ जाए तो कितनी सी बड़ी प्रॉब्लम का हम सर्वनाश कर सकते हैं। सर्वनाश इन द एक्सटेंड ऑफ उसको ख़त्म कर सकते हैं। पर हम ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? वे हमें एक दूसरे को हराना है, सत्ता का लालच है। सत्ता इज़ द मीनिंग ऑफ द थ्रोन, कि राजकाज मेरे हाथों में होना चाहिए। लाइक जैसे अमेरिका है, अमेरिका इज़ द यूनिपोलर, अभी वी आर लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड जहाँ पे एक पोल है, एक राजा है, ठीक है। बिफोर द 1945, बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स एंड, ठीक है, या फिर बिफोर द इन 1992 वी लिव इन अ बायपोलर वर्ल्ड जहाँ पर मैं यूएसएसआर और यहाँ पर मैं अमेरिका मतलब यूएसए, दोनों एलाइड पावर्स थे, दोनों बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पावर्स थे, लड़ाई झगड़े के बिल्कुल बेतहाश बादशाह। इन लोगों ने हमें टू पोलर में रखा हुआ था कि भाई दो राजा हैं, एक राजा वो रहा, एक राजा ये रहा, ठीक है, या रानी मान लो, या एक राजा ये रानी है, ठीक है। अब वो अंग्रेज़ है, ये रानी पद्मावती है। लड़ते रानी पद्मावती हार गई। 92 के अंदर में रानी पद्मावती ख़त्म हो गई, यूएसएसआर ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अब ये है, अभी हम सब लोग सत्ता के लालच में झगड़ रहे हैं सारे लोग। पर क्या हो जब हमारे अंदर से ये सत्ता का लालच हट जाए, थ्रोन का लालच हट जाए कि भाई हम पावरफुल हैं, पावर का लालच हट जाए,
हम लोग एक दूसरे के साथ चले, हाथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ चले कि हाँ हम सब साथ साथ हैं। ठीक है, वो वाली देखा है ना, वो बहुत अच्छा फ्रेज है। आगे देखते हैं अगला स्टेंजा कह रहा है कि what I want should not be confused। मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो। बात करें हमारे पोएट। with a total with a total inactivity, कह रहा है कि कोई भी एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। हमें पता चलेगा कि जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, हम शांति से बैठे होंगे, हम एक जगह पर में शांति से बैठ के सोच रहे होंगे कि भाई ज़िंदगी आखिरकार में है क्या। किसी को पता है ज़िंदगी क्या होता है? लोगों ने तो बना दिया भाई, ज़िंदगी का नाम ही, ये भाग दौड़ का नाम ही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव का नाम ही ज़िंदगी है। अरे भाई, ज़िंदगी का रियल मतलब जानते हो? किसी को नहीं पता। आपने अपने रियल लाइफ का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? धरती पर किस खुशी में आप चले आए हो मानव का रूप लेकर के? कुत्ता बिल्ली बन के क्यों नहीं आए हो? क्या भगवान ने तुम्हारे पीछे गोल लिख के भेजा है? कुछ मालूम भी है तुम्हें? नहीं मालूम है, वो मालूम करो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आई वोंट नो ट्रक विद डेथ। कह रहा है कि मुझे डर नहीं लगता मृत्यु से, मेरे को डर नहीं लगता मौत से। ठीक है, मेरे को नहीं लगता डर कि भाई मौत आए मौत ना आए, मेरे करके कल की आती आ जाए, आज की आती कल आए, जो भी करे, नाचे गाए धूम मचाए। ठीक है, अगला कह रहा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। अगर हम एक तरफा दिमाग से ना सोच करके दोनों परसेप्टिव से सोचें, या एक तरफ से सिंगल माइंड सेट एक होता है ना एक इंसान का, जिसको हम लोग कहते हैं नैरो माइंड सेट है भाई तेरा। तो नैरो मतलब वो वाला नारो नहीं समझ लेना, बिल्कुल तिकोना, बिल्कुल एकदम तिखा वाला कट मत समझ लेना। नैरो इज़ द कि आपका एक साइड है, एक तरफा दिमाग है, एक ही चीज़ सोचते हो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हो, सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट देखते ही नहीं हो उसका, या आप नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते ही नहीं हो, या न्यूट्रल देखते हो। ठीक है, वो हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि आपका माइंडसेट हो गया about lives keeping our lives moving, and for once do could do nothing। कह रहा है कि हम लोगों को अपना एक माइंडसेट बनाना चाहिए। एक माइंडसेट ऐसा नहीं आना चाहिए कि एक सिंगल माइंडसेट हो, तरफा भी हो सकता है, दो तरफा, तीन तरफा, चार तरफा, 10 तरफा, 100 तरफा, हर तरफ दिमाग दौड़ाओ अपना। About keeping our lives moving and for once could do nothing। कह रहा है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा जानो यार, आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पहचानो, हिलो डुलो। ठीक है, वंस कुड डू नथिंग। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, आपके दिमाग के अंदर में सबसे अच्छे थॉट्स घूमेंगे। आप बिल्कुल बोर होके बैठे हुए हो, यार आज कुछ नहीं करने को, ना आज फ़ोन पे बैटरी है, ना आज मेरा फ़ोन चार्ज है, ना फ़ोन रिचार्ज है, ना टीवी रिचार्ज है, लाइट्स भी नहीं है, क्या करूँ, बोर हूँ, कुछ भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है पढ़ने को, बिल्कुल बोर हूँ, क्या करूँ। तो आप कुछ सोचते हो, यार क्या मैं कोई बिज़नेस सेटअप कर लूँ क्या? अरे यार पर लेकिन कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए, कुछ वैसा भी तो होना चाहिए, कोई साथ में पार्टनर भी तो होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट खोल लूँ क्या बच्चों को पढ़ाने वाला। पर उसके लिए कोई जगह भी तो अच्छी देखनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा बच्चे आ जाएं, जहाँ पे एक वाइट बोर्ड हो, या स्मार्ट बोर्ड हो, या ब्लैक बोर्ड हो। इन्वेस्टमेंट हट के मुझे तो खैर करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे कट्टो कट्टो भी मुझे ₹1,00,000 तो मुझे चाहिए ही होगा, 1,00,000 या 50,00,000 तो उसमें चाहिए ही होगा। ठीक है, देन अगला चलते हैं। ठीक है,
ऐसे करके। और एक फैक्चुअल बात बताऊँ, अगर कोई बंदा खाना खा रहा है तो उसके लिए सो सॉरी, अगर आप लोग खाना खा दो मेरी वीडियो देख रहे हो तो जब आप वॉशरूम में बैठे होते हो ना तो आपको बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं। वहीं पे आप फ़ोन नहीं होता आपके पास में, फ़ोन आप बाहर छोड़ के जाते हो, बुक्स कॉपीज आपकी बाहर होती हैं, बस आप होते हो, कमोड होता है बस। और बस आप बैठ कर के कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, कुछ ना कुछ गाना गा रहे होते हो। और इसी में ये लोग बाथरूम सिंगर बन जाते हैं, कुछ ना कुछ लिरिक्स लिख देते हैं गाने की। तू मेरा है ना समझ कितना, है ना, करते रहते हैं। हर एक का अपना अपना होता है। आगे चलते हैं। अब भाई किसी लोग की मम्मी लोग देख रहे हैं तो भैया प्लीज़ एक भाई डांटना मत अपने बच्चों को कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो। भाई पढ़ ही रहे हैं, बट एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है बच्चों को, विद एग्जाम्पल या कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी चाहिए होती है। ठीक है, ओके, डू नथिंग। आगे चलते हैं। Perhaps a huge silence, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. ये उदासी जो तुम्हारे चेहरे पे आई है कि बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई या एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, या मेरे मार्क्स उससे कम आ गए, शर्मा जी के बेटे से मेरे मार्क्स कम आ गए, या कांच की प्लेट तोड़ दी, या फिर समधन ने आ कर के चुगली कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। सैडनेस है। पति से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, बॉस ने धमकी दे दी, कुंडे मारी ने धमकी दे दी, लोन वाले आ गए कि भैया लोन दे दो, प्रॉपर्टी का वो रेंट मांगने आ गए, भाई भाई तुम्हें रेंट दे, नहीं तो मैं तेरे को निकाल दूंगा। तो ये सैडनेस है। अब कह रहा है कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, एक चुप्पी, चुप, ठीक है, चुप्पी माइट इंटरप्ट द सैडनेस। कह रहा है कि वो जो चुप्पी है ना वो तुम्हारी सैडनेस को डिस्टर्ब कर देगी, इंटरप्ट कर देगी। जैसे आप बात कर रहे हो, बीच में कोई तीसरा बंदा करके बोलने लग जाए आलू प्यालू लो, तो आप बोलते नहीं, ए चुप कर रहे, वाई आर यू इंटरप्ट। ठीक है, हम लोग को तुम लोग क्यों इंटरप्ट कर रहे हो। हम लोग जब बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ अपने दोस्त के साथ में या मैं बैठा हूँ अपने दोस्त के साथ में, तो तू होता कौन है या तू होती कौन है इंटरप्ट करने वाली बीच में हम दो बंदों के। तो वही वो सैडनेस बोलेगी कि भैया मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहा है, ये चुप्पी, साइलेंस। ओके, अभी हम लोग कीपिंग क्वाइट है ना, कीपिंग क्वाइट है, 12 तक हम लोग काउंट्स कर रहे हैं, 12 तक हम लोग काउंट्स कर रहे हैं, हम लोग कीपिंग क्वाइट है, हम लोग 12 तक काउंट्स कर रहे हैं। तब तक में हम लोग अपनी कोई बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई आर्म्स वार्म्स कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक एग्जॉटिक मूवमेंट बन गई है धरती के लिए, बहुत अच्छी मूवमेंट हो गई है। हम कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए हम लोग शांत होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब कोई फिशरमैन है तो वो कोई मछलियाँ नहीं पकड़ रहा है, वो एक बारी को अपने मछलियों को नुकसान पहुंचाने से रुक जाता है, मछलियों को नहीं पकड़ता। वो अपने वूंडेड हैंड्स देखता है जो वो खारे पानी में जा जाके गल गए हैं। जो लोग ग्रीन वॉर्स को प्रिवेंट करते हैं वो एक बारी को बैठ करके रुक जाते हैं कि जिसमें से थोड़े बहुत पेड़ हमारे नए बच जाते हैं। ठीक है, या कुछ नए पेड़ उग जाते हैं। और हमारे जो गैस वॉर करते हैं, वॉर विद गैस प्रिवेंट करते हैं। थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। ऐसा आपने कोरोना के टाइम में भी देखा होगा कि जब कोरोना आया था तो सब लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, कुछ नहीं था, हमारा एनवायरनमेंट पूरा क्लीन हो गया था। बस पल्यूटेड क्या था, कोरोना वायरस उसके अंदर। हमारा एनवायरनमेंट ने ये 2-2.5 साल अपने आप को क्या हील करा है, और उसके बाद हमने उसकी क्या धज्जियाँ उड़ाई हैं वो हमें भी पता है अच्छे से। देन अगर हम आगे चलते हैं तो हमने आगे ये भी डिस्कस कर लिया है कि जो लोग फायर घाट में वॉर प्रिवेंट करते हैं वो भी रुक जाएंगे। तो ये जहाँ पर मैं गोला बारूद धूम धमाके ये बम बूम लाइफ का जाना आना हो रहा है वो रुक जाएगा, लाइफ नहीं जाएगी। कुछ लोग और अपनों के साथ में चाय पीते हुए टाइम स्पेंड कर लेंगे, रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो हम लोग हैं, हम लोग अपने
कुछ साफ़ कपड़े पहन करके अपने आप को चेंज करेंगे, कुछ लोग अपने आप को चेंज करेंगे, अपनी बुराइयों को ख़त्म करके अपने अंदर अच्छाइयाँ लेकर के आएंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे। अगर एक कोई कमज़ोर है तो उसको शक्तिशाली बनाएंगे, उसको पावरफुल बनाएंगे। और अगर किसी की डेवलपमेंट नहीं हो पाई तो उसकी डेवलपमेंट में उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है। और हम सब लोग एक अंधेरे में एक साथ चलेंगे जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे। आगे अगर अपन बात करेंगे तो आगे कह रहा है कि अब जो पोर्ट वगैरह की मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग मेरी बात को समझिए, कंफ्यूज मत होइए कि हम लोग जो हैं हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, अपनी लाइफ के गोल को समझेंगे। ठीक है, हमें डेथ का डर नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो है एक तरफ़ा दिमाग से नहीं सोचेंगे। हम लोग बहुत सारे तरीके से सोचेंगे कि भैया अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसका एक यही सोल्यूशन थोड़ी ना निकल सकता है, इसका कोई और सोल्यूशन भी निकल सकता है, कोई ऐसे तरीके से भी कुछ निकाल सकता है। अगर एक तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है। अब जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। या तो आपको चेंज इन इनकम बाय में चेंज इन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक स्टेप। ठीक है, इससे निकल गया तो निकल गया, नहीं तो आप फिर दूसरा स्टेप निकालते हो, 1/1 माइनस MPC का यूज़ करते हो। उससे निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर आप 1/में MPS वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, उससे निकल जाएगा। है कि नहीं? यही बात है। और कह रहा है कि आपको माइंडसेट अपना बहुत सारा अच्छा सा रखना, सिंगल माइंडसेट नहीं रखना आप लोगों को। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से जी जीना है। ठीक है। और आप लोगों को मतलब ऐसा कुछ नहीं करना जो बुरा हो। पर हैव्स द साइलेंस, तो एक ऐसा साइलेंस, एक ह्यूज साइलेंस, एक ऐसा अभी कुछ समय के लिए आ जाएगा जब तक आप 12 तक गिन रहे हो। ठीक है, मन के अंदर आप 12 तक गिन रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहा, मन में आप 12 तक काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो एक ऐसा साइलेंस आ जाएगा जो आपके अंदर की जो भी सैडनेस है या जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सबको ख़त्म कर देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, जो हम लोग अपने आप को समझ नहीं पाते थे वो अब हम समझेंगे। एंड ऑफ एंड ऑफ थ्रेटिंग थ्रेटिंग ourselves, जब अपने आप को डर लगता है विद डेथ, कि हम लोग डर जाते हैं कि हाय भगवान डेथ आ जाएगी, कितनी दर्दनाक मौत होगी, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे या जो भी समथिंग। जैसे हमने बड़े सारे फ्रेज सुने ना, कुत्ते की मौत मरेंगे तो कुत्ते की मौत मरेगा तो ये होगा, कीड़े पड़ेंगे, ये होगा, वो होगा, ढींगा होगा, फलाना होगा, है ना। मूवीज़ में बहुत सारे फ्रेजेस सुने हुए हैं हमने ऐसे ही डेथ से रिलेटेड। तो तड़प तड़प के मरेगा या जैसे ही, है ना, कुछ ऐसा सा ही। तो हम लोग को डेथ से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, अगला स्टैंजा देख लेते हैं। Perhaps the earth can teach us, अब ये जो धरती है वो हमें सिखाती है। as when as when everything everything seems dead, अब ये कह रहा है कि एवरीथिंग सीम्स डेड, मतलब कि अब आप लोग रुक चुके हो, तो लगेगा कि भैया सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, डेड हो गया है, बिल्कुल ही शांत हो गया है, रुक सा गया है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो प्रूव करेगा कि नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. कह रहे हैं कि चलो अब मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ 12 तक, आप लोग चुप रहो और फिर मैं चला जाऊँगा। काउंटिंग ख़त्म करके 12 तक मैं चला जाऊँगा। ठीक है, समझ आ गई पोम पूरी अच्छे से? दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, एकदम फटाफट से। कह रहा है कि चलो हम सब लोग, हिंदी में रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कि चलो हम सब लोग
नाउ वी विल काउंट 12, ठीक है। और अपन लोग काउंट करते हैं 12 तक, बिल्कुल स्टिल रहेंगे, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। चलो अपन लोग इसको एक गेम के तरीके से लेते हैं। अभी चैप्टर लिया ना, अब गेम लेते हैं। कीपिंग क्वाइट, ये गेम है। आप लोग चुप रहोगे, ठीक है। मैं भी, मतलब मैं तो चुप रहना हूँ, मैं तो आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोग चुप रहोगे बिल्कुल भी। खबरदार कुछ बोले तो जब तक ये लेक्चर चल रहा है। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से आप लोग नहीं बोलोगे। अब ये गेम है आप लोगों के लिए एक, ठीक है। कह रहे कि चलो मैं अब ऐसा करते हैं, हम सब लोग ना 12 तक काउंट करते हैं, और आप लोग 12 तक जब तक काउंट करो आप लोग हिलोगे नहीं डुलोगे नहीं, ठीक है। ओके, बढ़िया है। रूल समझ आ गया इस गेम का, मुझे भी समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। फॉर वंस एक एक ये ऐसा पहली बार होगा धरती के ऊपर कि मतलब कोई बंदा किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा होगा, ठीक है। कोई बंदा किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा होगा। लोग एक सेकंड के लिए बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे। 1 सेकंड या 2-3 सेकंड, जितने सेकंड लगेंगे आपको 12 तक काउंट करने में, उतने सेकंड आप लोग शांत रहेंगे, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, स्टॉप हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और आप लोग अपनी आर्म्स को यूज़ नहीं करोगे, अपने हाथ पाँव नहीं हिलाओगे, ना ही कोई धूम धमाका करने के लिए कोई मिसाइल वगैरह लॉन्च कर दोगे। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये एक तरीके का एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा धरती पर में, जब कोई भी, जब मतलब कहीं पे कोई रश नहीं होगा, कहीं पे इंजन की कू कू पी पी की आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है। हम लोग जो है एक साथ होंगे और एक सडन स्ट्रेंजनेस होगी कि यार हम सब लोग एक साथ हैं, चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कोई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो रही, बस हम सब लोग एक साथ हैं, चुप हैं, और हम लोग 12 तक काउंट कर रहे हैं। वो जो मछुआरा है जो समंदर के अंदर है, वो भी एक एक बारी को रुक जाएगा, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब मछलियाँ पकड़ते हुए उसके जो हाथ हैं वो क्या कहते हैं, खारे पानी के अंदर गए हैं, तो अब उसके हाथ जो हैं वो गल चुके हैं, तो वो एक बारी अपने हाथों को भी देख लेगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है मेरे हाथों का। जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, एक दूसरे को आग में भस्म कर देते हैं, मिसाइल वगैरह दाग करके एक दूसरे के ऊपर में, वो लोग जीत तो जाते हैं पर कोई ज़िंदा नहीं बचता उनकी जीत को मनाने के लिए। और हम सब लोगों को इन्हीं अपनी गलतियों के चलते अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग अपने आप को चेंज करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, अपना एक नया बिहेवियर लेकर के आएंगे, अपना एक नया स्वभाव लेकर के आएंगे, जिसमें हम अच्छा सा व्यवहार रखेंगे, अच्छे तरीके से हम लोग बन ठन के दूसरों की मदद करेंगे, ठीक है। और अपने भाइयों के साथ चल कर के, या अपने सभी संबंधियों के साथ चल कर के, या अपने साथ वालों के साथ चल कर के हम लोग इस धरती को दोबारा से रहने लायक बनाएंगे। और हम सब लोग जो हैं अपने सुख दुख में, दूसरों के सुख दुख में उनके साथ रहेंगे, और दूसरे भी हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहेंगे। और हम सब लोग एक शेड के अंदर में, एक अंधेरे के अंदर में एक साथ चल रहे होंगे। हम कुछ नहीं करेंगे पर हम एक साथ होंगे, तो हम लोग को डर नहीं लगेगा, हम लोग किसी चीज़ का डर नहीं खा के बैठे होंगे। मैं आप लोग कंफ्यूज मत हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, अपने लाइफ के गोल को समझेंगे कि हमारा लाइफ का गोल आखिरकार में है क्या। हम लोग मौत से नहीं डरेंगे, ठीक है। और हम लोग एक सिंगल माइंडसेट तो बिल्कुल नहीं रखेंगे कि भैया अगर एक प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई तो हम लोगों को एक ही मेथड पता है, उस मेथड से नहीं समझ में आ रहा तो हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे, क्या पता किसी और बंदे को कोई और मेथड आता हो, ठीक है, हम उसका मेथड अप्लाई करेंगे। इसलिए हम सिंगल माइंडेड कभी नहीं होंगे। हम लोग हमारी लाइफ को समझेंगे, हमारी ज़िंदगी को जिएंगे, और हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे दूसरे वाले का हार्म हो। और जब हम सब लोग ऐसे चुप होकर के 12 तक गिन रहे होंगे, तो हमारी जो भी अंदर की एंजाइटी, स्ट्रेस, सैडनेस, बुराइयाँ जो भी हैं, बुरे थॉट्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि हम लोगों के पास तब कुछ होगा ही नहीं।
हम सिर्फ 12 तक काउंट कर रहे होंगे। हम दिमाग एक ही चीज़ कर सकता है, दिमाग बेचारा एक साथ दो चीज़ें नहीं कर सकता। या तो वो 12 तक काउंटिंग कर ले मन के अंदर, या तो वो कुछ बुरी बातें सोच ले। ऐसा नहीं कर सकता आपका दिमाग। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग। और जहाँ पर हम लोग अपने आप को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते थे पहले, अपने आप को समझ ही नहीं पाते, अब हम एक दूसरे को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे। ठीक है। और हम लोगों के अंदर में जो डर बन के बैठा हुआ था मौत का, उसको भी निकालेंगे कि कोई नहीं यार, हम लोगों तो जैसे ही जीना, कोई बात नहीं। ये जो धरती है ये हमें सिखाती है कि हम सबको को एक ये हम सबको सिखाती है कि जब हम सब लोग अगर ऐसे करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे सब लोग एक साथ आकर के, कोई मूवमेंट कुछ नहीं होगा, तो ऐसा लगेगा कि भैया सब कुछ ही डेड सा हो गया है, मर सा गया है, कोई लिविंग कुछ नहीं होगा। बट उसके बाद जब हम सब लोग अपनी 12 तक गिनती ख़त्म करके हटेंगे एक साथ, तो जो हमारी मूवमेंट होगी वो सबको दिखा देगी, हाँ भाई लोग ज़िंदा हैं, कुछ भी मरा वरा कुछ नहीं है। चलो अब ऐसा करते हैं, मैं काउंट करता हूँ 12 तक में, आप लोग चुप हो जाओ, और मैं फिर चला जाता हूँ। ये थी आपकी पूरी पोएम। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मुझे फीडबैक दोगे कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, डबल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको मेरा दो बारी। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मुझे इतना अच्छा टाइम दिया। क्वेश्चन आंसर अगर अभी करने हैं तो अभी कर लेते हैं इसके। ठीक है। what will containing up to 12 and keeping still help us achieve। ठीक है। कह रहा है कि what will counting up to 12, कि 12 तक गिनती करने से एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। ठीक है। ये कह रहा है कि आप अगर 12 तक गिनती करोगे बिल्कुल खड़े रह करके या बिल्कुल स्टिल होकर के बिना किसी मूवमेंट के, ठीक है, तो आपको हेल्प करेगा अचीवमेंट करने में। तो इसका आंसर है यस। यस, while counting up to 12 and keep and keeping still, it help us, ठीक है, still help us to achieve our life goals, because if we are counting up to 12 in that duration of time, we didn't thought we didn't thought or feel any sorrow feeling। ठीक है। हम कभी कोई ऐसी मतलब बुरी बात नहीं सोचेंगे या कुछ भी नहीं सोचेंगे। अभी हम सिर्फ 12 तक काउंटिंग करेंगे। ये क्या ये हमें अचीव करने में हेल्प करेगा? हाँ, हमें अचीव करने में हेल्प करेगा। क्या? एक शांति, एक पीस, साइलेंस, जो हम ढूंढ रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा है, कोई ढिचिक ढिचिक करके पीस ढूंढ रहा है, कोई बाबाओं के यहाँ जा रहा है कि बाबा मुझे शांति नहीं मिल रही, बाबा उसको और अशांत करके भेज दे रही, भाई तेरा मंगल खराब है, तेरा सूर्य खराब है। तो अगर हम लोग 12 तक काउंट करते तो हमें शांति मिलती है, पीस मिलता है। हम करीब 12 से जितने भी सेकंड हमें 12 तक काउंट करने में लगते हैं, उस ड्यूरेशन में कम से कम हम अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और मे बी जो भी आपको बुरे थॉट्स हैं, आप उनसे पार पा लेते हो। तो इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे तो नहीं लगता कुछ होनी चाहिए। अगला है कि डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। कह रहे हैं कि डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, जो पोएट है या उसने एडवोकेट करा है वो टोटल इनएक्टिविटी और डेथ को? हाँ, करा है उसने। कि जब हम लोग, वो टोटल इनएक्टिविटी बता रहा है कि जब हम लोग अपनी आर्म्स नहीं हिलाएंगे, अपनी बाजू की मूवमेंट नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिसाइलें नहीं दागेंगे, गोला बारूद नहीं दागेंगे एक दूसरे के ऊपर में, पेड़ पूड़ नहीं काटेंगे, ठीक है, पोल्यूशन वगैरह नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, तो इनएक्टिविटी ही तो हो गई।
और डेथ का कह रहा है कि हम लोगों को डेथ से नहीं डरना चाहिए। डेथ से तो देखो वही डरता है ना जिसने बहुत सारे गलत काम करके रखे हों। आप लोग तो फिर मत डरो, जब आप लोगों ने कुछ गलत काम करा ही नहीं तो आप लोग क्यों डर रहे हो कि भैया ऊपर जाके हमारे लिए कढ़ाई गर्म हो रही है, हमें उसमें से तला जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट अगला कह रहा है कि what is the what is the sadness that the poet refers to in the poem? यहाँ पे सैडनेस है कि जब हम सब लोग एक दूसरे के साथ में झगड़ते हैं, ग्रीन वॉर्स करते हैं, वॉर्स विद फायर करते हैं, वॉर्स विद गैस करते हैं, और विक्ट्री होती है हमारी विद नो सर्वाइवर, तो हमें बहुत खुंदस चढ़ती है। ठीक है, कि मतलब हम सब ने, ये सैडनेस है कि हम सब अपनों को खो देते हैं। मैंने आपके यहाँ पे मिसाइल दागी, आपने मेरे यहाँ पे मिसाइल दागी, सब उड़ गए, कौन जिंदा है? कोई नहीं, ख़त्म कहानी। वहाँ पे कोई आपके संबंधी, कोई इधर उधर कोई बच गया होगा, मेरा कोई संबंधी इधर उधर कोई बच गया होगा, वो आके रो रहा है कि ये तो मर गए। सॉरी गाइस, मुझे ना ये जब यार फ्रेज ना ये तो मर गए, तो ये थोड़ा सा फनी सा लगता है। वो ख़त्म हो गई, डेथ हो गई उनकी, तो ये यार फ्रेज थोड़ा ठीक लगता है। ओके। देन नेक्स्ट, ठीक है, कह रहा है कि अगला कह रहा है कि what sim what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? कह रहा है कि इसके पीछे क्या सिंबॉलिज्म है, कि कह रहा है कि व्हाट सिंबॉलिज्म फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक्स। ऐसा क्या कह रहा है कि भैया ये जो क्वेश्चन का मतलब, ठीक है, समझ चुके हो आप लोग। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा सिंबल है जो हमारा नेचर बताना चाह रहा है पोएट को, इन्वोक कर रहा है, ये से दैट देयर कैन बी अ लाइफ एंड अ पेरेंट, ठीक है, अ पेरेंट स्टिलनेस। हाँ, तो ये कहना चाह रहा है कि जब अब सब लोग अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी से फ्री हो जाओगे, जब सब लोग अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी से फ्री हो जाओगे, तो देखोगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, बच्चा इधर उधर हांट रहा है, गलत संगत में पड़ गया, तो देखोगे अब पेरेंट की साइड से, और आप अपने बच्चे से टाइम स्पेंड कर पाओगे, जिससे बच्चा भी खुश रहेगा कि वाह मेरे मम्मी पापा मेरे पास बैठे हैं, मेरे साथ लूडो खेल रहे हैं, मेरे साथ चेस खेल रहे हैं, मेरे को टाइम दे दे रहे हैं। हाँ, का चैप्टर ख़त्म।